अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के न्यू लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फ़िज़िकल वेपर डेपोजिशन मेथड पे, जिसे हम पीवीडी भी बोलते हैं। तो फ़िज़िकल वेपर डेपोजिशन मेथड को हम दो तरीक़ेकार से समझ सकते हैं। उनमें एक मेथड है थर्मल एवापोरेशन और उसके बाद फिर आता है स्पटरिंग। तो आज हम थर्मल एवापोरेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये एक डेपोजिशन मेथड है, मतलब कि एक मटेरियल की लेयर को एवापोरेशन के थ्रू दूसरे मटेरियल पे डिपॉजिट की जाती हैं, ताकि डिपॉजिटेड मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरे मटेरियल के अंदर जो है ना वो कंबाइन हो जाएं। तो एवापोरेशन इज़ ए कॉमन मेथड ऑफ थिन फिल्म डिपोजिशन। तो इससे थिन फिल्म डिपोजिशन होती हैं। होता क्या है, इसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है, जिसे हम जनरल फिलॉसफी कहते हैं। तो जिस मटेरियल की हमने तह या लेयर को डिपॉजिट करानी हो उसे हम टारगेट मटेरियल कहते हैं। उसे हम जो है ना हीट देते हैं। वो हीटर को यूज़ करके भी दे सकते हैं, और भी काफ़ी मेथड हैं जिससे हम टारगेट मटेरियल को वेपोराइज करें। तो ये जो वेपर, इनके वेपर जो है ना वो दूसरे मटेरियल जिस पे हमने डिपोजिशन करानी हो उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो टारगेट मटेरियल की जो लेयर है ना वो इसी तरीके से वेपोराइज होके सबस्ट्रेट पे जो है ना ये डिपोजिट हो जाती हैं। तो इसकी जनरल फिलॉसफी कुछ इस तरीके से है। द सोर्स मटेरियल, जिसे हम टारगेट मटेरियल भी कहते हैं, इज़ एवापोरेटेड इन अ वैक्यूम। उसे वैक्यूम के अंदर वेपोराइज किया जाता है किसी हीटर के थ्रू हीट देकर, या और भी मेथड है इसे वेपोराइज करने के। देन अलाउ वेपर पार्टिकल टू ट्रेवल डायरेक्टली टूवर्ड सबस्ट्रेट। और फिर जो है ना इन वेपर को कहाँ डिपोजिट किया जाता है, कहाँ अलाउ किया जाता है, किसी दूसरे मटेरियल पे जिसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, जिस पे हमने इस टारगेट मटेरियल की लेयर चढ़ानी होती है। तो हम क्या करते हैं, इस टारगेट मटेरियल को वेपोराइज करते हैं बाय गिविंग हीट दे के हम इसे वेपोराइज करते हैं। तो इस तरीके से ये वेपोराइज होके जो है ना अपनी लेयर को इस पे डिपॉजिट करता जाएगा, और यहाँ पे थिन लेयर इस सबस्ट्रेट पे बना लेगा। तो ये है इसकी जनरल फिलॉसफी। थर्मल एवापोरेशन डिपोजिशन के कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप्स हैं इसकी रेजिस्टिव हीटिंग। तो जनरल फिलॉसफी जो है वो सब में यूज़ होगी। जनरल फिलॉसफी क्या है, एक मटेरियल को वेपोराइज किया जाता है और उसकी लेयर को दूसरे मटेरियल जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं उस पर डिपोजिट की जाती हैं। यही चीज़ें आपको हर एक टाइप्स और हर एक मेथड में रिपीट होती नज़र आएंगी। तो एवापोरेटेड ही रेजिस्टिव हीटिंग में क्या होता यही है जस्ट के जो टारगेट मटेरियल है या सोर्स मटेरियल जो है उसे हीट किया जाएगा। ठीक है, उसे हीट दिया जाएगा, गर्म किया जाएगा। सही है, उससे वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। और फिर उसके जो वेपर्स हैं वो सबस्ट्रेट की सरफेस पे न्यूक्लियाई हो जाएंगी। न्यूक्लिएशन का मैंने आपको बताया था कि एक फेज़ जब दूसरे फेज़ से कन्वर्ट हो जाए, तो वेपर फेज़ गैसियस फेज़ है चूँकि, तो वो जब सबस्ट्रेट की सरफेस पे जाती हैं तो वहाँ पे वो सॉलिड फेज़ बन जाती हैं, सॉलिड फेज़। तो वेपर से चूँकि सॉलिड फेज़ बन रही है इसलिए इसे हम न्यूक्लिएशन भी कहते हैं। रेजिस्टिव हीटिंग में क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए मटेरियल इज़ हीटेड टू इट्स एवापोरेशन पॉइंट। तो मटेरियल को तब तक हीट किया जाएगा जब तक कि वो वेपोराइज ना हो। द वेपोराइज मटेरियल देन ट्रेवल टूवर्ड द सबस्ट्रेट वेयर दे न्यूक्लिएट टुगेदर फॉर्मिंग थिन लेयर। और फिर वो जो है ना वेपोराइज होके सबस्ट्रेट की तरफ जो है ना ट्रेवल करेगा, और वहाँ पे जाके वो न्यूक्लियाई हो जाएगा, मतलब कि सॉलिड लेयर बना लेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट टाइप है फ्लैश एवापोरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो टारगेट मटेरियल है उसे पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। पाउडर फॉर्म में टारगेट मटेरियल को सबसे पहले क्या किया जाता है, हीटेड सरफेस पे डाला जाता है, गर्म सरफेस पे, ताकि वो गर्म हो सके, मतलब कि एवापोरेट हो सके। फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो पाउडर फॉर्म में जो है ना वो हीटेड होकर वेपोराइज उड़ना शुरू कर देगा पाउडर फॉर्म। तो फिर मतलब कि वेपोराइज हो जाएगा, और फिर वो वेपर जो है ना ट्रेवल करेंगे सबस्ट्रेट की सरफेस पे, और वहाँ पे वो थिन लेयर बनाएंगे। इन दिस मेथड द टारगेट इज़ इन
पाउडर फॉर्म में टारगेट मटेरियल होता है एंड पोर्ड और उसे डाला जाता है द सरफेस ऑफ हीटर, मतलब कि बर्निंग सरफेस, गर्म सरफेस पे, एंड विल बी एवापोरेटेड क्विकली, और इसी तरीके से वो जल्दी जो है ना एवेपोराइज हो जाएगा क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होता है। सही है, यही तरीकाकार है इसका। इसके कुछ एप्लीकेशन भी है। इट इज़ यूज टू क्रिएट सिरामिक फिल्म, सिरामिक टाइप की फ़िल्म अगर हमने बनानी हो या फिर सेमी कंडक्टिंग टाइप की फ़िल्म बनानी हो तो वहाँ पे हम इस मेथड को, फ्लैश एवापोरेशन मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आर्क एवापोरेशन, मतलब कि अब हमने जो है ना करंट को यूज़ करना है किसी मटेरियल को वेपोराइज करके। चूँकि टारगेट मटेरियल मुख्तलिफ़ टाइप के हो सकते हैं, इसलिए हमें मुख्तलिफ़ मेथड यूज़ करने पड़ते हैं उसे वेपोराइज करके। और मेन जो काम है वो यही है कि टारगेट मटेरियल को वेपोराइज करना है। वेपोरेशन वाला वर्ड हर जगह पे यूज़ हो रहा है क्योंकि तकनीक ही थर्मल वेपोरेशन है। तो फिर उस वेपोराइज मटेरियल को जो है ना डिपॉजिट करना है सबस्ट्रेट की सरफेस पे। तो इसमें होता क्या है, करंट को यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसमें हम टारगेट मटेरियल को इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में रखेंगे और उससे करंट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो हीट हो जाएगा और फिर वो जो है ना इसी तरीके से वेपोराइज होके सबस्ट्रेट की सरफेस पे थिन लेयर बनाएगा। इन दिस मेथड एवापोरेशन इज़ कंडक्टेड बाय पुटिंग सर्टन स्टफ या फिर टारगेट मटेरियल बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ आर्क एंड जनरेशन ऑफ हीट। सही है, स्टफ़ को या टारगेट मटेरियल को इलेक्ट्रोड के दरमियान रखा जाता है और इसी तरीके से उसमें हीट क्रिएट किया जाता है विच कॉजेज़ मटेरियल टू वेपोराइज, जो कि मटेरियल को वेपोराइज कर लेता है, एंड देन दीज वेपोराइज मटेरियल आर ट्रेवल टूवर्ड द सबस्ट्रेट, और फिर जो वेपोराइज मटेरियल हैं वो कहाँ पे जाएंगे, सबस्ट्रेट की सरफेस पे थिन फिल्म बनाने के लिए। इस मेथड को यूज़ करके हम कौन कौन से जो है ना मेटल्स को यूजुअली हम जो है ना वेपोराइज करते हैं इस मेथड के थ्रू। इन दिस मेथड इज़ यूज टू वेपोराइज सोडियम, टैंटियम और कार्बन को वेपोराइज किया जाता है इस मेथड को यूज़ करके। नेक्स्ट है नंबर 4 पे लेज़र एवापोरेशन। अब लेज़र को यूज़ करके किसी मटेरियल को वेपोराइज करना है। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिस तरह टंगस्टन है जो बहुत ही हार्ड होते हैं और जिनकी सरफेस बहुत ही जो है ना कंडेंस होते हैं, डेंसर होती हैं, तो उन्हें वेपोराइज करने के लिए हम लेज़र यूज़ करते हैं। तो जो है ना ये किस तरीके कार से ये करते हैं हम, इसका मेथड भी सेम उसी तरीके से है जो रिपीटेड हम जनरल फिलॉसफी कर रहे हैं। इन दिस मेथड द इंटेंसिटी ऑफ द लेज़र रेडिएशन ऑन द स्टफ हीट इट अप। हाईली इंटेंस लेज़र हम यूज़ करते हैं इस पर्पस के लिए जिससे कि वो जो है ना टारगेट मटेरियल वेपोराइज हो जाए एंड वेपोराइज द मटेरियल विच देन ट्रेवल टूवर्ड द सबस्ट्रेट सरफेस टू फॉर्म थिन लेयर, और फिर जो है ना वेपर सबस्ट्रेट की सरफेस पे थिन लेयर बनाएंगे बाय यूजिंग न्यूडियम लेज़र को यूजुअली यूज़ किया जाता है इस मेथड के अंदर। सेवरल थाउजेंड एंगस्ट्रॉम डिपोजिशन विद 10⁻⁶ एरिया पर सेकेंड अचीव्ड। तो 10⁻⁶ एरिया पर सेकेंड का जो एरिया होता है 1 सेकेंड के अंदर इतने एरिया को डिपोजिट करा सकता है अगर हम न्यूडियम लेज़र को यूज़ करें। तो लेज़र को यूज़ करके भी हम जो है ना टारगेट मटेरियल को वेपोराइज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बीम। अब इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करके किसी टारगेट मटेरियल को वेपोराइज करना है। तो इलेक्ट्रॉन बीम के यूज़ करने का एक मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हमारी जो फ़िल्म है उसमें इम्प्योरिटीज़ भी शामिल हो जाती हैं, तो डोपिंग से पाक फिल्म अगर हमें चाहिए हो तो यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करते हैं जिससे हमें प्योर थिन फिल्म मिल जाती हैं। या कुछ ऐसे भी टारगेट मटेरियल होते हैं जिनके अंदर डोपिंग की हुई होती हैं तो उन्हें प्योर फॉर्म में डिपॉजिट कराने के लिए भी इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड इज़ यूज टू अवॉइड डोपिंग फिल्म। तो ये डोपिंग फिल्म से हमें अवॉइड करता है, को रोक देता है, बल्कि हमें प्योर फिल्म देता है सबस्ट्रेट की सरफेस पे। द टारगेट मटेरियल आर बम्बर्ड बाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। टारगेट मटेरियल को इलेक्ट्रॉन बीम के पे बम्बार्डमेंट की जाती हैं एंड वेपोराइज इट, और इसी तरीके से वो वेपोराइज हो जाता है। रिफ्रैक्टरी मेटल सच एज मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन में बी एवापोरेटेड यूजिंग दिस मेथड। इस तकनीक को यूज़ करके हम मोलिब्डेनियम और टंगस्टन को भी एवापोरेट कर सकते हैं।